सो गुड इवनिंग एवरीवन फ्रॉम लेटरकेनी। और अभी मैं डबलिन से लेटरकेनी आया हूँ। मैं डबलिन एक्चुअली शिफ्ट कर गया हूँ। सो एक हफ़्ते पहले मैं आया हूँ 2 सितंबर को। और वहाँ पे भी थोड़ा सा एकोमोडेशन की दिक्कत आ रही थी, तो अभी एकोमोडेशन करने के बाद एंड अपना वाइवा देने के बाद लेटरकेनी आया हूँ। सो वाइवा का भी रिज़ल्ट आ गया है एंड जो डॉक्यूमेंट है उसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया है एंड वही सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ था मैं लेटरकेनी में जिस दिन पहुंचा, मतलब 11th को आई गेस में आया था, 11th ऑफ सितंबर को। सो उसी दिन यहाँ पे फेयर लगा हुआ है, जैसे अपन मेला वेला देखने जाते थे, तो वैसा ही कुछ है। झूले वूले हैं एंड सारी चीज़ें हैं। सो कल आए हुए थे बट कल राइड्स पे नहीं बैठे थे, तो आज राइड्स पे बैठने जा रहे हैं। और पहली बार कुछ लेटरकेनी में जब से आए थे, मतलब कुछ भी, कॉलेज तो पूरा निकल गया ऐसे बैठे बैठे, और कुछ भी एंटरटेनिंग नहीं था। बट अभी सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। अंदर जाना है तो ही आपको ज़रूरत है मास्क लगाने की, अदरवाइज़ फिर बाहर है तो कोई ज़रूरत नहीं है। एंड थोड़ा सा कुछ हैपनिंग मिला लेटरकेनी में देखने को। सो ये आयरलैंड आने के बाद ये पहला व्लॉग है। कुछ लोगों के क्वेरीज आ रहे थे कि भाई आयरलैंड के व्लॉग्स क्यों नहीं बन रहे हैं। सो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगा डबलिन में, तो किसी तरह अकोमोडेशन मिल गया है मुझे 375 में विद बिल्स, और शेयरिंग है वो। और थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, मास्टर्स कंप्लीट हो गया है, तो अभी फुल जॉब के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले स्टैम्प 1G लेना है, बिकॉज यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज़ को स्टैम्प 1G चाहिए, 2 पे वो ले नहीं रहे हैं यूजुअली। कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके अलावा बाकी सारी बहुत सारी कंपनीज मांग रही हैं 1G। सो अभी प्रायोरिटी यही है कि पहले जल्दी से जॉब लग जाए और उसके बाद फिर अपना एन्जॉयमेंट शुरू होगा। तब तक थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहना है। वीडियोस में भी कम आएंगी, क्योंकि अभी पूरा फोकस इंटरव्यू के लिए है, जॉब के लिए है, तो सारा फोकस उसी पे रहेगा। तो अभी थोड़ा सा एक टाइम मिला है, लेजर टाइम, कि चलो तो इन्जॉय कर लेते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने 3 महीने बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाले हैं। तब तक कुछ ऑप्शंस हैं पार्ट टाइम के वहाँ पे। सो 2-3 दिन पार्ट टाइम करते हुए, ताकि आपके एक्सपेंसेस कवर हो जाएं, देन उसके बाद से 3-4 दिन जॉब को देते हुए करना है। सो डबलिन में ऑप्शन अच्छे हैं, आपको मिनिमम वेज पे देते हैं, इवन थोड़ा ज़्यादा भी देते हैं कुछ जॉब्स में। तो ये सारी चीज़ें, कुछ न्यूज़ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि अभी लेटरकेनी में क्या हुआ है कि एकोमोडेशंस के रेट थोड़े बढ़ गए हैं। कुछ रीज़न्स हैं उसके पीछे। तो अभी जैसा हम लोग के टाइम पे था या हमसे पहले वाले बैचेस में था, सो अभी वैसा नहीं रहा है। लेटरकेनी भी थोड़ा कॉस्टली हो रहा है एंड काफ़ी सारे लोग डबलिन से भी इधर आ रहे हैं टू कॉस्ट कटिंग करने के लिए, जिसकी वजह से भी जो एक रीज़न है आपका जो रेट्स हैं एकोमोडेशन उनके बढ़ने का। तो अभी यहाँ पे भी 300-400 तक रेट जा रहे हैं। सो काफ़ी सारे लोग जो इंडिया से आ रहे थे कॉस्ट सेविंग के लिए, कि वहाँ पे थोड़ा सा कम है रेट एंड वहाँ पे सेविंग हो जाएगी। सो मे बी वो चीज़ देखने को ना मिले। डबलिन में अगर जो लोग जा रहे हैं तो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन है पार्ट टाइम का, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है थोड़ी पार्ट टाइम की। एंड डबलिन में कुछ लोगों मैं जानता हूँ जो जनवरी में आए थे एंड उन्होंने अराउंड 12 to 15,000 यूरोज़ की अभी तक सेविंग कर ली है, मतलब कॉस्ट वॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हटा के। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने लोन भी लिया हुआ है, सो वो चीज़ आपकी फुलफ़िल हो गई, आपने कंप्लीट कर लिया, आपका लोन जो था वो आपने सारा निकाल दिया उतने टाइम में। एंड ये मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। सो अगर यहाँ के रेट्स बढ़ रहे हैं, सो मैं रिकमेंड करूँगा कि फिर आप डबलिन का ही देखो, डबलिन का ही ऑप्शन चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली एक आने का एक रीज़न यही था कि आपकी कॉस्ट जो थी वो बच रही थी, लिविंग कॉस्ट जो थी। सो अभी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग डबलिन जाना चाहते हैं या फिर लेटरकेनी आना चाहते हैं। कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, अभी तो यूनिवर्सिटी हो गई है। हाँ, बट ये है कि अगर आप कॉस्ट सेविंग चीज़ को देख रहे हो, देन उस केस में थोड़ा सा अभी ये है कि हाँ, थोड़ा सा जेब पे भारी पड़ने वाला है। तो चलते हैं, अभी एंजॉय करते हैं एंड आप लोगों को भी दिखाता हूँ लेटरकेनी का फेयर जो है कैसा है। सो चलिए अभी डायरेक्टली फेयर में चलते हैं।
ओ मोहित, ओ चल उस पे चले यार, वहाँ वाले पे। अबे क्या लोग वहाँ चल रहे हैं, वो वाला मस्त है, मस्त पेंडुलम पे, वो वाला जो है वो मस्त है। अबे चल भाई यार, क्या कहाँ ये सबसे हम लोग के गर्ल्स का सबसे खतरनाक ग्रुप है ये पांचों का। और अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे तो भाई, ये अच्छा लग रहा है। इसी में जाएंगे अपन, इसी में। कितने का दे रहे हैं? हाँ, नो कार्ड, कैश ही, ओनली कैश। मैं वॉलेट में कैश 3 यूरो का है। हाँ 3 यूरो दिख रहा है, लेकिन हाउ मच फॉर 1 पर्सन? मेरे पास कितना है? मेरे पास 3 ही है। भाई कैश तो है ही नहीं, लेके ही नहीं आया मैं यार, मेरे को मैं नहीं मांग सकता, लेकिन लोग तो कुछ। अरे तुम लोग के पास कैश पड़ा हो यार, किसी के पास क्या? दे दो उधारी, मेरे को दे दो, मैं ट्रांसफर कर दूँ। करना पड़ेगा। हाँ वो नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस मुझे इसी बैठना और किसी नहीं बैठना। चलो चलो बच्चों, लाइन में लगो, जल्दी लाइन में लगो। अंकल जी आप थोड़े पहले आगे जाइए, आप नेता है। पहली बार यार कुछ लेटर कहनी में देखने को मिला। अपने टाइम देख रहा है तो, और वो भी मास्टर्स खत्म होने के बाद। क्या टाइम, सारे मास्टर्स देख रहे हो, मास्टर्स से बेचारे देख लो, और एक पीजी होल्डर अकेला देखो। मस्त है यार। लास्ट भाई क्या बोल रहा, गिरना विरना कुछ नहीं चाहिए, आराम से पकड़ के बैठना, ठीक है? अपना नंबर आ गया, अपना नंबर आ गया। अरे चलो चलो, भीड़ के जगह लेनी पड़ेगी। बैठने जा रहे हैं, अभी पता नहीं क्या होगा, उतरने के बाद हालत क्या होगी। इधर ही बैठो। नहीं यार, अरे तुम लोग कोने में जाओ, एक लोग। Unix right, let's go, go. जय माता दी। All right, shake it, baby. Let's go, finish line. Okie dokie. Here we go. No.
हाँ, कैसा लग रहा है? कैसा लगा? ओ बाप रे, मजा आ गया भाई। पूरा सारे पुर से वो हो गया, सारा ब्रेन वैन खुल गया भाई। एक बार जब ऊपर गया ना, मेरे को लगा खुल गया। जा रहे वापस यो ऊपर जाके छोड़ दिया। ठंडे हो गए। वाह, ओ भाई मास्टर्स खत्म। भाई व्यू देख, लटके व्यू देख ऊपर से। नहीं, मेरे को देखना ही नहीं, मेरे को उधर। कहाँ देख रहा है मेरे को? मेरे को देखना ही नहीं। Let me hear you scream if you want to go faster. Going off the step, Molly. Going off the step. Get going off the step.
Going off the step. Hey, going off the step. Buyer tokens from the cash desk if you would like to ride. ये क्यूट है नॉर्मल टाइम पर बेटर देन यू चलो चलते हैं, बाय। सो फाइनली अभी फेयर ख़त्म हुआ और घर निकल रहे हैं। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन के बाद आयरलैंड का एक पहला व्लॉग बना हुआ है एंड अभी डबलिन शिफ्ट होने के बाद कुछ वहाँ के भी व्लॉग्स अभी बनाता रहूँगा। सो बाय बाय, टेक केयर, मीट यू ऑल इन नेक्स्ट व्लॉग।